चीन जो है अरुणाचल प्रदेश में घुस के गांव बना लिया है। अब इसके बारे में मैं नहीं जानता नहीं। बाकी थैंक यू वेरी मच, आपने ये देख कारण आया है, अभी चुनाव के बाद वापस लागू कर देंगे। बस ये गवर्नमेंट अगर रही ना तो फिर जितने युवा हैं ना खाने बिना मर जाएंगे। ये चीज़ में बीजेपी से मैं खुद हूँ, ठीक है, मेरा भाई भी सांसद है। और अचानक से अभी इलेक्शन है तो इसलिए इन्होंने वापस कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। आप देख रहे हैं नेशनल ब्लॉगर। आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं। जी हाँ, आज उन्होंने राष्ट्र के नाम एक संबोधन किया, जिसके बाद उन्होंने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बात कही और कहा है कि आगामी सत्र में तीनों कानूनों को वापस लेने की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। आज हम लोगों के बीच आ गए हैं, लखनऊ में हैं। लोगों से जानते हैं कि उनकी राय, प्रतिक्रिया इसको लेकर क्या है कि 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं। आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं सर। आईटी सेक्टर में जॉब। अच्छा, आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है और हमारे पीएम ने, नरेंद्र मोदी ने, जो फार्म बिल्स हैं जिसको लेकर देश में 1 साल से आंदोलन चल रहा था, वो रिपेल कर लिए गए हैं। तो इसको आप कैसा निर्णय मानते हैं? निर्णय तो अगर मैं फार्मर्स के हक़ में बात करूँगी तो बढ़िया ही है। फार्मर्स के हक़ के लिए तो बढ़िया है, बट मोर और लेस दैन ये पॉलिटिकल स्टंट भी था, बिकॉज 5 राज्यों में आपके चुनाव हैं, ठीक है। उसको देखते हुए अगर इनको लेना था निर्णय 6 महीने पहले भी ले सकते थे, बट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ दीज पॉलिटिकल इवेंट जो आपके होने वाले हैं अगले 2 से 3 महीनों में, अगले साल होने वाले हैं। तो मेरे को ये पॉलिटिकल स्टंट ज़्यादा लगा। मोदी जी जो भी करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, और लोगों का ये है कि प्रतिक्रिया थी कि ये सही नहीं है, तो अभी वो कानून वापस भी नहीं हुआ है, उसमें उन्होंने संशोधन के लिए अपील दायर की है। वो आगे जो भी करेंगे निर्णय वो बहुत सही होगा। मोदी ये बोला गया है कि निर्णय वापस होंगे और अगले संसदीय सत्र जो आएगा अभी उसमें कार्रवाई की जाएगी, इसको वापस ले। अभी पूरा रिपेल हो रहा है, ठीक है। तो ये निर्णय आपको क्या मतलब क्या समझ में आया कि मोदी जी अपने, आज तक मोदी जी हमेशा जाने जाते हैं देश में अपने अड़िग निर्णयों के लिए, जब 370 रहा हो, सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, और ये NRC CA वाला रहा हो, कुछ भी रहा हो, मोदी जी अपने जो उनका जो कानून होते हैं, जो उनका कर्तव्य, उससे पीछे नहीं हटते हैं। जी, पूरा हिंदुस्तान का, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जब मान रहा है मोदी को। मोदी ऐसा नेता पूरे विश्व में नहीं है। जब दुनिया हर कंट्री चाह रहे कि हमारे कंट्री में आके हमारी नेतागिरी करे, तो हिंदुस्तान की तो बातें छोड़ दो ही बात। नहीं, ये फार्म बिल्स जो वापस लिए गए हैं उसको लेके बिल्कुल सही है, उस सही है निर्णय जो लिया सही लिया है। अच्छा, इससे पहले जब लागू हुए थे वो भी सही था? नहीं, उस समय कुछ सोच समझ के मोदी जी ने डिसीजन लिया था, लेकिन देखिए कि अभी काफ़ी लोग इसके चक्कर में बहुत सारे मर गए, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। तो मोदी ने डिसीजन लिया कि आगे चल के मैं इसको क्या करना क्या ना, कैबिनेट डिसीजन बेटिंग पर दिया है। आपने बोला कि मतलब काफ़ी इससे दिक्कत हुई इसलिए वापस लिया गया, पर 700 लोगों की मौतें भी हुई, उनके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? जिम्मेदार देखिए, जिम्मेदार की बात तो मौत, लोग सुत के लोग सो जाएगा, यहाँ पर गाड़ी चढ़ा देगा तो मौत तो अपने आप हो गया है कि नहीं? बात सही। जैसे कोई भी आदमी यहाँ पर सो जाएगा, लोग गाड़ी चल रही है, हटेगा नहीं यहाँ से, तो मौत तो होना चाहिए हमारी, उसको खुद होना चाहिए, सेल्फ जिम्मेदारी लिया जाएगा। और एक तरीके से टीवी पे हर जगह ये नैरेटिव सेट होता था कि ये किसान नहीं, ये खालिस्तानी है। तो अब क्या हुआ? देखिए, अभी इसके बारे में विशेष हम नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इतना कहूँगा मोदी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। डिसीजन आने वाला जो डिसीजन है किसान के लिए वो अच्छा डिसीजन आ गया। गलत डिसीजन आज तक न लिए हैं और न दिए हैं और न करेंगे ये। अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आगामी विधानसभा जो चुनाव जो 5 राज्यों में उसको लेकर ये थोड़ा किया गया है, आपको उसको कितना मानते हैं? क्या बोले? 5 राज्यों में चुनाव है आगामी विधानसभा का, उसको लेकर ये निर्णय लिया गया है। कुछ लोग ये मान ये गलत है। मोदी जी आज तक डरा नहीं किसी को दोस्त। अब तो अपने आप बोल रहे हैं कि हम हो सकता 2024 के पहले ही हम संन्यास ले लें। डरे नहीं है, डिसीजन जो लेके पक्का लेंगे। डरेंगे क्यों? अपने पीएम है, डरेंगे क्यों? हमारी सेना सशक्त है। बट जो बोल रहे हैं कि चुनाव की वजह से वापस लिया। आज जो बोलते हैं कुछ लोग महंगाई के बारे में बोल रहे हैं कि महंगाई बड़ा बढ़ गया। अरे महंगाई किसके लिए बढ़ गया भाई? आज विदेशी चाइना वाला अदर कंट्री देख लो, जो मिसाइल बना के रखे हुए, किसके लिए इंडिया में अगर छोड़ देगा तो कोई बच पाएगा? तो उसी को निदान करने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं ना। आज मिसाइल एक से एक खरीद रहे हैं, इजराइल से खरीद रहे हैं, तो रसिया से खरीद रहे हैं 400। काहे के लिए? किसके लिए? हिंदुस्तान के सेफ के लिए। अब उसमें भी तो मोदी जी को बोलो कि ना मोदी गलत है, तो ये तो गलत हो गया। बहुत बड़ी चीज़। 2014 से पहले क्या ये सब नहीं खरीदा जाता था? नहीं, इतनी पैमाने पर तो नहीं थी। राष्ट्रीय 2014 से 400 रसिया से खरीदा गया है, वो मायने रखता है। बहुत बड़े हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल है, वो आज तक कोई खरीद नहीं पाया जो इंडिया ने खरीदा है। किसके लिए? हिंदुस्तान की सुरक्षा करने के लिए, न कि किसी को बर्बाद करने के लिए। लेकिन ये सब समझे तो 2014 से पहले क्या सुरक्षा नहीं होती? 2 युद्ध हराए हम लोगों ने, पाकिस्तान को 2 युद्ध हराए। पाकिस्तान को हमने 62 में भी हराया, 71 में भी हराया, कारगिल में भी हराया। 62 में जब हुआ था चाइना वाला जो हुआ, 62 में पाकिस्तान को हराया है
और 71 में भी पाकिस्तान के टुकड़े तोड़ के 2 कर दिए थे जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। 90,000 सैनिकों को बंधक बना लिया था, कारगिल भी हराया है। लेकिन एक चीज़ बोलूँगा दोस्त, मोदी जी ने जो अभी रक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो मिसाल है पूरे विश्व में भी। पूरी कुछ एक अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी है और एक मिलिट्री एजेंसी है वहाँ के, पेंटागन। 1-2 लोगों से और पता करते हैं। भाई आपका नाम क्या है यार? आपका नाम क्या है? माई सेल्फ नीरज। क्या करते हैं? हम तो यार स्टडीज़ करते हैं भाई। स्टडी करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? बाय द वे आई एम प्रिपरेशन कर रहा हूँ बैंकिंग की। अच्छा, बैंकिंग के लिए। या आज का करंट अफेयर सुना? बहुत इंपॉर्टेंट था। हाल अभी तो मैंने नहीं देखा यार, मैं बाहर ही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट था यार। इम्पोर्टेंट कुछ भी हो, जब तक मेरे काम का नहीं है तब तक इम्पोर्टेंट कुछ अच्छा, हम बता देते हैं आज क्या हुआ है। जो 1 साल से हमारे किसान आंदोलन जो चल रहा था, जिन वजह से कृषि कानूनों की वजह से, वो पीएम ने रिपेल कर लिया है। तो कैसा निर्णय है ये, आपको क्या लगता है? ये निर्णय टोटल कहा जाए तो पॉलिटिकल है। वजह क्या है कि पिछले हमें लगता है 4 से 5 महीनों से शायद ये काम 1 साल हो गया। करीब 1 साल हो गया। हाँ, 1 साल से ये चीज़ें चल रही, बट गवर्नमेंट ने इस पर कभी कुछ एक्शन लिया ही नहीं। अचानक से उन्होंने एक्शन क्यों लिया? क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहे हैं। जब इन्होंने इसको रिपेल करा है, वापस करा है, तो इससे एक ही चीज़ समझ आती है और सब लोगों को बहुत आसानी से समझ आएगी यार कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दे पे काम करना चाह रहे हैं। जैसा कि अगर इनको करना होता तो अब तक मोदी जी का कोई एक स्पीच नहीं आया कि हाँ भाई हम किसानों के फेवर में हैं या कुछ और भी। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये सारी चीज़ें जो हैं पॉलिटिकल हैं, राजनीतिक हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो क्या इनको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से आने वाले? फ़ायदा नहीं, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। जहाँ तक मुझे लगता है नुकसान होगा। वजह क्या है? क्योंकि इतना ज़्यादा चर्चा में रहा है ये किसान वाला मुद्दा, लेकिन गवर्नमेंट इनफैक्ट इनके किसी मंत्री ने, किसी भी सांसद ने कुछ भी ऐसा बात नहीं कही जो किसानों के फेवर में हो। सब कुछ उनके अपोजिट करते हुए आए हैं और अचानक से अभी इलेक्शन है तो इसलिए इन्होंने वापस कर लिया। तो इसका तो बिल्कुल नुकसान होना जायज़ है और होना भी चाहिए। अच्छा, जैसे आप एक युवा हो और जॉब वॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए कैसा चल रहा है वैकेंसीज और जॉब्स, उसके बारे में? भाई कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बस ये गवर्नमेंट अगर रही ना तो फिर जितने युवा हैं ना खाने बिना मर जाएंगे। जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 2 साल 3 साल, जिन्होंने जितनी भी मेहनत करी है, अगर ये रह गए तो ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे किसी को। तो आप लोगों ने देखा, ये थे लखनऊ के, और 1 साल बाद ये निर्णय आया जब 700 किसानों की जान चली गई। किसान सर्दी गर्मी चुनाव के कारण आया है, अभी चुनाव के बाद वापस लागू कर देंगे। वापस लागू कर दिए जाएंगे। ये सब वोट बैंक का खेल है, इसीलिए कानून को वापस लिया गया है। और उसके बाद देखिए हो सकता है फिर चालू कर दे। वोट बैंक का खेल है। इसे उसी समय क्यों नहीं रोका गया जब किसान आंदोलन कर रहा था? किसे ना लागू किया जाए? 1 साल से क्यों नहीं किसान रोका बैठा गया? हुआ है, तब तो सुना नहीं है। दिल्ली बॉर्डर सड़ता रहा, तब नहीं सुना। अब चुनाव के पहले क्यों सुन रहे हैं? कुछ तो बात है। नहीं, मोदी जी ने कहा है कि शायद हम किसानों को ये कानून समझाने में असफल रहे। उन्होंने माफ़ी भी मांगी है इस चीज़ को लेकर। 1 साल पहले क्यों नहीं समझ पाए? मैं ये पूछना चाहूँगा, मोदी जी से पूछना चाहूँगा, 1 साल पहले क्यों नहीं समझ पाए? तब मतलब क्या दिख नहीं रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था? चुनाव आने के पहले ही कैसे समझ में आ गया कि हम कानून वापस लें? आप बताएं। नहीं, एक बात तो ये है कि ये जो सरकार है शुरू से मानी गई कि अपने निश्चयों पे अड़िग रहती है, कहीं भी बैकआउट नहीं करती। ये पहला ऐसा निर्णय रहा है जिस पर लेके सरकार ने बैकआउट किया। आपको क्या लगता है इस बारे में? जी भाई, हम तो यही जानते हैं, पहली बात हम किसान के बेटे हैं, किसान हैं। अगर ये ऐसा हुआ, कानून वापस लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, लेकिन सरकार इसलिए ऐसा कर रही है कि अब इलेक्शन का टाइम है, डर चुकी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जहाँ से आए थे पहले वहीं वापस चले जाएं। हाँ, क्या आपको लगता है कि यूपी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये कानून वापस लिए गए? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, कारण यही है। हाँ, कारण यही है बस। अगर ले रही है बहुत अच्छा है भाई, किसानों के लिए फिर भी एक टेंशन तो ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप किसान हैं, आपने बताया आप भी किसान हैं, तो क्या किसान इस निर्णय से खुश होकर इस बार उनको वोट करेंगे? नहीं, ये तो भैया वो अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति मुंह बने से परेशान है वो तो वोट नहीं करेगा। ये चीज़ में बीजेपी से मैं खुद हूँ, ठीक है, मेरा भाई भी सांसद है, बीजेपी से ही है, नहीं करेगा वो। यहाँ के तो नहीं करेंगे, वो दिल्ली के नहीं करेंगे, पंजाब तो बिल्कुल भूल जाएं। एमपी में लेकिन बीजेपी आएगी वापस, ये बात हम आपको फाइनल बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है? यह दलगत राजनीति ये होती है, राजनीति में ऐसा होता रहता है। जब तक राजनीति ऐसी की नहीं जाएगी तब तक कोई चमकेगा नहीं, और सब राजनीति से प्रेरित ही सब काम थे ये, ठीक।
राजनीति अपने को उभारने के लिए आदमी एक दूसरे पर लांछन लगाता है, काम न करने के लिए प्रेरित भी करता है। ये मुद्दा उठाओ, ये काम ना हो, वो मुद्दा उठाओ, ये काम ना हो। ठीक है, कुल मिलाकर के बात ये होती है। किसान बिल वापस हुआ है, किसान वोट करेगा, खुल के वोट करेगा। ये जो आज कृषि कानून वापस लिए गए हैं प्रधानमंत्री द्वारा, एक साल से कृषि आंदोलन जो था, किसान आंदोलन चल रहा था, और एकाएक जो कानून है वो वापस ले लिए गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों लिए गए हैं? क्या इसके लिए पीछे मुख्य कारण रहा? कहीं सरकार किसानों से डर गई? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने अचानक साल भर प्रदर्शन होने के बाद जो आज अचानक इन्होंने कानून वापस किया है, ये एक बहुत बड़ा मतलब इनकी राजनीति, उसमें ये उबाल टाइप का जो ये सोच रहे कि आ जाएगा और इससे किसान खुश हो जाएगा और हमें 2022 में उत्तर प्रदेश जिताएगा। ऐसा नहीं है। समाजवादी सरकार बन रही है, पूरे जोर शोर के साथ बन रही है, और इसमें जनता ये जान चुकी है कि क्या उसके लिए फ़ायदेमंद है और क्या उसके लिए नुकसान है। जिस तरीके से साल भर किसानों की जो है सालों साल बैठे रहे, जाड़ों में, गर्मी में, बरसात में, और इतना जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जिस तरीके से जिस हालात में उन्होंने किया, आज अचानक उन्होंने कृषि कानून वापस करने का फ़ैसला ले लिया, तो ये मेरे हिसाब से 2022 की तैयारी है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि कृषि कानून वापस ले लेंगे तो समाजवादी पार्टी जो मोमेंटम बना रही थी उसके ऊपर कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरकार अपने हिसाब से जो भी कर ले, लेकिन जनता ये बात जान चुकी है कि उसके लिए कौन सी सरकार फ़ायदेमंद है। समाजवादी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ कार्य किया है लोगों के लिए, जनता के लिए कार्य किया है, और जितना भी कार्य किया है उसमें जिस तरह से आगरा एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया, जिस तरीके से स्टेडियम बनाया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी अपनी जो है एक एक सुविधा जो है जनता तक पहुंचाई, ये बहुत ही अच्छा कार्य है और ये जनता के लिए कार्य है। लोगों का रिव्यू और रिएक्शन जो कि आज एक न्यूज़ आई थी कि हमारे प्रधानमंत्री ने कृषि बिल वापस ले लिए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एक चुनावी स्टंट है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने सही किया है। सबकी अब अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है। ऐसे और अधिक पब्लिक सर्वे देखने के लिए देखते रहिए नेशनल ब्लॉगर।